हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। तो स्वागत है आपको आर के स्टडी ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के जो है जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकें उतने हम लोग आज देखेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो ये साइंस का जो है चैप्टर 2 का ये क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, चैप्टर 2 का क्वेश्चन है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। सो फ्रेंड, देख सकते हैं इसमें जो है 71 ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, 71 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसको आपको याद कर लेना है। 10th क्लास के लिए जो है 2025 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं आज के वीडियो के। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। सो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। सबसे नंबर फर्स्ट में है दोस्तों, फर्स्ट नंबर में है सामान्य नेत्र के लिए जो है दूर बिंदु कितना है दोस्तों। सो फ्रेंड, सामान्य नेत्र के लिए जो है दूर बिंदु है वो है कितना, तो अनंत है दोस्तों। दूर बिंदु पूछेगा तो अनंत हो जाएगा। और जो है सुस्पष्ट की जो है न्यूनतम दूरी पूछेगा तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। उसके बाद दोस्तों सेकंड नंबर प्रश्न है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है दोस्तों। तो अभिनेत्र लेंस की जो है फोकस दूरी में वो है पछमाभी द्वारा जो है फोकस दूरी को परिवर्तन किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, सो फ्रेंड चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। थ्री नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव हो अधिक होता है दोस्तों। तो स्पेक्ट्रम जो है किस रंग की किरण का झुकाव ज़्यादा होता है। तो जब हम प्रिज्म से जो है श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो सबसे ऊपर में कौन सा रंग रहता है, लाल रहता है। और सबसे नीचे में जो है झुकाव होता है दोस्तों वो होता है बैगनी का। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है झुकाव होता है बैगनी का होता है दोस्तों। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर प्रश्न है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है दोस्तों। तो स्पेक्ट्रम जो है प्राप्त करने के लिए होता है वो प्रिज्म की जो है उपयोग होता है। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 5 नंबर, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है दोस्तों उसे जो है कौन सा दोष हो गया है। तो उसे जो है दोस्तों कौन सा दोष हो गया है, तो दूरदृष्टि दोष हो गया है दोस्तों। ठीक है, जो है निकट की दृष्टि जो है, सॉरी फ्रेंड, जो नेत्र निकट की वस्तु को जो है साफ नहीं देख सकता उसे दूर दृष्टि दोष हो गया। इसमें उल्टा होता है दोस्तों। ठीक है, आपको समझने में कुछ दिक्कत हो सकता है। जो वस्तु मतलब नज़दीक की वस्तु अगर दिख रहा है तो वो वही दोष होगा, यानी कि निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। और दूर दूर की वस्तु दिख रहा है, दूर की वस्तु दिख रहा है तो वो दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इससे 6 नंबर, मानव नेत्र में जो है किस प्रकार का लेंस, मानव नेत्र में जो है क्या होता है। तो मानव नेत्र में जो है वो है उत्तल लेंस होता है दोस्तों। ठीक है, मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है दोस्तों। तो मानव नेत्र जो है वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वो कौन से भाग पे बनाता है, तो वो रेटिना पे बनाता है। और इसका जो है दूसरा नाम भी परितारिका है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर, सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है दोस्तों। तो मानव नेत्र में जो है कौन सा कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वो बनता है दोस्तों वास्तविक तथा उल्टा बनता है दोस्तों। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। 9 नंबर प्रश्न है, टिंडल प्रभाव टिंडल प्रभाव की प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। तो टिंडल प्रभाव जो है प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है दोस्तों, तो वो करता है प्रकाश के प्रकीर्णन को। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष वाली आंख साफ साफ देख सकती है दोस्तों। तो दूरदृष्टि दोष वाली जो है आंख है वो जो है दूर की वस्तुओं को देख सकती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 10 का जो है ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है दोस्तों। तो निकट दृष्टि वाला जो है वस्तु है, सॉरी, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति जो है निकट की वस्तु को देख सकती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न है, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है दोस्तों। तो नेत्र के द्वारा जो है किसी वस्तु का जो है प्रतिबिंब बनता है, वो बनता है वास्तविक, उल्टा तथा छोटा बनता है दोस्तों, वस्तु से छोटा बनता है। उसके बाद 13 नंबर प्रश्न है, आँख व्यवहार करती है दोस्तों। तो आँख जो है उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 14 नंबर, सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की जो है न्यूनतम दूरी होती है दोस्तों, तो 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। और अधिकतम जो होती है वह अनंत होती है दोस्तों, ठीक है। न्यूनतम पूछेगा तो 25 सेंटीमीटर और अधिकतम पूछेगा तो अनंत। 15 नंबर क्वेश्चन है, किसी दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो किस दृष्टि दोष के लिए निवारण के लिए जो है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो वो निकट दृष्टि दोष के लिए, ठीक है। निकट दृष्टि दोष अगर हो गया है तो उससे जो है अवतल लेंस की आवश्यकता होती है। उसके बाद चलिए 16 नंबर प्रश्न है, तरंगदैर्घ्य को समानतः व्यक्त किया जाता है दोस्तों। तो तरंगदैर्घ्य को जो है किस में जो है मापते हैं, जो है व्यक्त किया जाता है, तो वो मीटर में किया जाता है, ठीक है। उसके बाद चलिए 17 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है दोस्तों। तो निकट दृष्टि दोष में जो है कौन सा लेंस का उपयोग होता है, तो अभी बताए हैं अवतल लेंस का, ठीक है। तो करेक्ट आंसर 17 नंबर का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अवतल लेंस का उपयोग किस में होता है, तो वो होता है निकट दृष्टि दोष में, और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का उपयोग होता है, ठीक है फ्रेंड। 18 नंबर प्रश्न, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के काम में लाया गया है लेंस होता है दोस्तों, तो बायोफोकल, ठीक है। जरा दृष्टि दोष अगर हो गया है तो उसमें कौन सा हो जाएगा, तो बायोफोकल लेंस की आवश्यकता होती है दोस्तों। 19 नंबर प्रश्न, श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं दोस्तों। तो श्वेत प्रकाश में जो है 7 वर्ण होते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर 19 नंबर का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चल आ चुके हैं 20 नंबर, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है दोस्तों, तब जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन सा हो जाएगा दोस्तों। तो सबसे अधिक विचलित जो होता है वो बैगनी होता है, ठीक है। और सबसे कम कौन सा होता है, लाल होता है दोस्तों। पूछेगा कि सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किस जो है कलर में होता है, तो वो होता है लाल कलर में, ठीक है। और सबसे कम बैगनी में। उसके बाद 21 नंबर प्रश्न, श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वो होता है लाल दोस्तों, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद प्रिज्म के भीतर से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न घटकों में विभाजन को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों। तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं हम लोग वर्ण विक्षेपण कहते हैं दोस्तों, ठीक है। जब प्रिज्म से होकर एक कलर जब प्रिज्म में अंदर प्रवेश करती है और जो है वहाँ से 7 रंग विभक्त होते हैं, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग वर्ण विक्षेपण कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, प्रकाश के किस वर्ण के लिए जो है तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा जो है तरंगदैर्घ्य वो होता है वो लाल का होता है, और सबसे कम बैगनी का होता है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो है किसका होता है, तो लाल का, और सबसे कम बैगनी का होता है दोस्तों। प्रिज्म से निकलने वाले प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणें क्यों 7 रंगों में विभक्त हो जाता है दोस्तों। क्यों हो जाता है 7 रंग में विभक्त, तो वो किसके कारण होता है, तो सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है दोस्तों, ठीक है। सूर्य का जो है श्वेत प्रकाश है वो 7 रंगों का मिश्रण होता है, इसी कारण है कि जो है प्रिज्म में गुजरने के बाद जो है वो 7 रंग में विभक्त हो जाता है, ठीक है। 25 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कांच के प्रिज्म से गुजरने वाली विभिन्न वर्ण की किरणें को विचलन भिन्न भिन्न होता है, तो ये किसके कारण होता है दोस्तों, तो वो होता है विभिन्न रंगों का प्रकाश कांच में विभिन्न चाल से चलता है, ठीक है। इसी कारण जो है ऊपर नीचे होता है। 26 नंबर प्रश्न है, चलिए इसे साफ से देख लेते हैं, ऑप्शन सही से नज़र नहीं आ रहा है। प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न वर्णों में बढ़ जाता है, क्यों दोस्तों, तो वो विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है दोस्तों, ठीक है। सभी रंगों का विचलन जो है, किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है, इसी कारण से जो है विभक्त हो जाता है।
एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या है दोस्तों? अगर एक उत्तल लेंस की जो है फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या हो जाएगा? तो उसकी क्षमता जो है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा दोस्तों, इनमें कोई नहीं है जो क्षमता है, ठीक है। 28 नंबर प्रश्न है, पुतली के साइज को नियंत्रित करता है दोस्तों। तो पुतली के साइज को जो है कौन नियंत्रित करता है? तो वो परितारिका करता है दोस्तों, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद 29 नंबर प्रश्न, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफेकली लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है तो दोस्तों? तो वो किया जाता है जरा दृष्टि दोष, ठीक है। अवतल और उत्तल दोनों लेंस उसमें पाया जाता है, तो उसे हम लोग बायोफोकल लेंस कहते हैं, ठीक है। और उसे द्विफेक्सी लेंस भी कहते हैं। तो इस जो है जरा दृष्टि दोष में होता है, ठीक है। 30 नंबर प्रश्न है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों अधिकांश अपवर्तन होता है, तो ये किस किस पर होता है दोस्तों? तो वो होता है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होता है। उसके बाद दोस्तों 31 नंबर प्रश्न है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण करता है दोस्तों? तो वो करता है नीला रंग को, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, मानव नेत्र कार्य करता है दोस्तों, तो वो किस जो है भांति कार्य करता है? तो वो करता है कैमरा की भांति, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस पाया जाता है, ठीक है। 33 नंबर प्रश्न है, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसे जो है स्वच्छ मंडल और जो है क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हम लोग कॉर्निया और स्वच्छ मंडल, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 34 नंबर प्रश्न है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है दोस्तों? तो क्या किसी जो है या अंतरिक्ष यात्री को जो है आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो वो काला प्रतीत होता है दोस्तों, ठीक है। 34 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है दोस्तों। तो प्रकाश का चाल न्यूनतम किस में होता है? तो प्रकाश की जो है चाल होता है वो न्यूनतम कांच में होता है और सबसे अधिकतम निर्वात में होता है दोस्तों, ठीक है। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? तो कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है दोस्तों, उसे हम लोग परितारिका कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, परितारिका नियंत्रण करती है दोस्तों। तो परितारिका क्या नियंत्रण करती है? तो वो करती है दोस्तों पुतली के साइज को, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, तो नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है दोस्तों? तो वो करता है पुतली, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है दोस्तों? तो वो होती है कहाँ होती है? तो वो होती है रेटिना में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है दोस्तों? तो विद्युत सिग्नल जो है कौन उत्पन्न करता है? तो वो करता है दोस्तों, कौन करता है? तो प्रकाश सुग्राही, ठीक है। प्रकाश सुग्राही करता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है दोस्तों? तो सिग्नलों की जो है व्याख्या होती है वो कहाँ पर होती है? तो वो होती है दोस्तों मस्तिष्क में, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद देख नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 42 नंबर, मोतियाबिंद की स्थिति होती है दोस्तों कब होती है? जब जो है क्या होती है? तो वो होती है जो है क्रिस्टलीय लेंस दुधिया हो जाए और जो है क्रिस्टलीय लेंस धुंधला हो जाए, तो ये दोनों स्थिति में जो है मोतियाबिंद की स्थिति होती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सॉरी डी सही हो जाएगा, ठीक है। कब? जब लेंस दुधिया हो जाए और लेंस धुंधला हो जाए दोस्तों, तो जो है मोतियाबिंद की स्थिति हो जाती है, ठीक है। 43 नंबर प्रश्न है, वायुमंडल में प्रकाश कौन सा रंग वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है दोस्तों? तो वायुमंडल में जो है प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण अधिक रंग यानी कि वर्ण उसे कहते हैं अधिक प्रकीर्णन करता है? तो वो करता है दोस्तों नीला, ठीक है। अधिक प्रकीर्णन नीला करता है और सबसे कम लाल करता है दोस्तों।
इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं दोस्तों? तो इंद्रधनुष में जो है कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किसने किया था दोस्तों? तो कांच के प्रिज्म का उपयोग किसने किया था सर्वप्रथम स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए दोस्तों? तो वो क्या था? न्यूटन ने, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है दोस्तों? तो इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? तो वो बनता है सूर्य की विपरीत दिशा में, ठीक है। सूर्य की विपरीत दिशा में क्या बनता है? तो इंद्रधनुष। नेक्स्ट प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है दोस्तों? तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो है 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड है दोस्तों, ठीक है। 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड है और ये सबसे अधिक जो है निर्वात में ही होता है दोस्तों, ठीक है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में ही होता है और सबसे कम किस में होता है? कांच में। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पहले दिखाई देता है दोस्तों? तो वो 2 मिनट पहले दिखाई देता है, ठीक है। 49 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हवा में हो जाएगा, ठीक है। इनमें से जो है मतलब कि ये जो ऑप्शन दिया गया है जिसमें कौन जो है सबसे अधिकतम इसमें से प्रकाश की चाल होती है? तो हवा में होती है दोस्तों, ठीक है। तो 49 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर सबसे अधिक पूछेगा दोस्तों प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम किस में होती है? तो अगर ऑप्शन में निर्वात है दोस्तों तो निर्वात भी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये ऑप्शन के अनुसार हवा सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न, सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण है दोस्तों। तो सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण कौन है दोस्तों? तो वो है वायुमंडल, ठीक है। 51 नंबर प्रश्न है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है दोस्तों? तो प्रकाश का जो है प्राथमिक वर्ण होता है वो नीला होता है, लाल होता है, हरा होता है, ठीक है दोस्तों। तो हनीला आपको याद रखना है, ठीक है। हनीला, ठीक है, हनीला आपको याद रखना है, इससे आपको याद रहेगा, ये ट्रिक है। हनीला जिसमें हरा, नीला और लाल, ठीक है, हरा, नीला और लाल तीनों होता है, तो ये सभी हो जाएगा दोस्तों। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। टिंडल का प्रभाव देखा जाता है दोस्तों, देखा जा सकता है। तो टिंडल का प्रभाव कहाँ देखा जा सकता है दोस्तों? तो वो देखा जाता है जंगलों में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा प्रतीत होता है दोस्तों? अगर हम वायुमंडल नहीं होता दोस्तों तो प्रकाश काला प्रतीत होता, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश कैसा प्रतीत होता है तो दोस्तों? तो अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को जो है आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो प्रतीत होता है दोस्तों काला, ठीक है, काला प्रतीत होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है दोस्तों, खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है दोस्तों? तो लाल, ठीक है। अगर खतरे का संकेत का जो है खतरे का संकेत लगाना है तो लाल रंग का खतरा का संकेत होता है दोस्तों। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 56 नंबर, सूर्योदय या सूर्य अस्त के समय आकाश कैसा दिखता है दोस्तों? तो वो दिखता है, कैसा दिखता है? लाल दिखता है, ठीक है, रक्ताभ। 57 नंबर प्रश्न है, दोपहर के समय सूर्य कैसा प्रतीत होता है? तो दोपहर के समय जो है सूर्य श्वेत प्रतीत होता है दोस्तों, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों को निलंबन का कहा जाता है दोस्तों? तो उसे हम लोग जो है क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कोलाइड, ठीक है। कोलाइड कहते हैं छोटे छोटे कणों को निलंबन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कोलाइड। 59 नंबर प्रश्न, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसे टिंडल का प्रभाव कहते हैं, ठीक है। 60 नंबर प्रश्न, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों? तो तारे के टिमटिमाने की व्याख्या जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के जो है यहाँ पे देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 60 का। ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों, अपवर्तन के सिद्धांत पर होता है दोस्तों, ठीक है, तारों का टिमटिमाना। तो ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों 61 नंबर, प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई लगता है दोस्तों?
तो वो किस घटना के कारण होता है, तो वो होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है दोस्तों। तो इनमें से जो है कौन है जो नेत्र का रंगीन भाग होता है दोस्तों, तो वो होता है कॉर्निया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न, तरंगदैर्घ्य को समानतः व्यक्त किया जाता है दोस्तों। तो तरंगदैर्घ्य को जो है समानतः किस में व्यक्त किया जाता है, तो वो किया जाता है दोस्तों एम्पियर में। ठीक है, सॉरी, तरंगदैर्घ्य को जो है एंगस्ट्रम में मापा जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो 63 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है दोस्तों, तो विभिन्न माध्यमों में जो है भिन्न भिन्न होती है। सभी माध्यम में एक जैसा नहीं प्रकाश का जो है गति होता है। 65 नंबर प्रश्न, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है दोस्तों। तो निर्वात की अपेक्षा वायु में जो है कम होता है। ठीक है, सबसे अधिक जो है निर्वात में ही होता है। उसके बाद 66 नंबर प्रश्न है दोस्तों, तारे का टिमटिमाना पर क्या कारण, किसका कारण है दोस्तों, तो किसका कारण है, तो वो है दोस्तों वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है दोस्तों, तो क्या होता है, तो वो होता है एक जो है मतलब कि 1/10 सेकंड। ठीक है, उसके बाद चलिए 68 नंबर प्रश्न है, श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है दोस्तों। तो जो है श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है वो कौन करता है दोस्तों, तो प्रिज्म। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 68 का। उसके बाद 69 नंबर प्रश्न है दोस्तों, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। तो हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है दोस्तों, तो वो होता है 2.42। ठीक है, 2.42 होता है हीरे का अपवर्तनांक। उसके बाद एक प्रिज्म कितने सतहों से गिरा होता है दोस्तों, एक प्रिज्म जो है कितने सतहों से गिरा होता है, तो वो होता है दोस्तों 5 सतहों से। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य कितना है दोस्तों। तो प्रकाश का न्यूनतम जो है तरंगदैर्घ्य है वो 380 नैनोमीटर है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सो फ्रेंड, ये जो है 71 प्रश्न थे जो है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का। ठीक है फ्रेंड, तो आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।